मेरा नाम जनार्दन पाटिल। ओके न्यूज़ वाले अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करें, उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाराष्ट्र विरार के एक छोटे से गांव शिरगांव में एक गरीब किसान के घर में एक साहसी बालक का जन्म हुआ। तारीख 14 सितंबर 1966। नाम रखा गया जनार्दन पाटिल। पिता लक्ष्मण महादेव पाटिल और माँ बेनुबाई। पिता और माँ दोनों खेतों में काम करते थे। वक्त के साथ साथ जनार्दन पाटिल बड़े होते गए और अपने आसपास के घटित घटनाओं को समझने लगे और अन्याय को महसूस करने लगे। कब वो लोगों के लिए जनार्दन पाटिल से जन्या मामा बन गए, उन्हें पता भी ना चला। जन्या मामा आज भी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और खुद को फिट रखने के लिए सुबह की ताज़ा हवा लेकर योगा करते हैं। घर से निकलने के पहले घर पर जनता दरबार लगता है। ठीक 10 बजे जन्या मामा ऑफिस के लिए रवाना होते हैं, जहां पालघर के अलग अलग जगह से लोग अपनी गुहार जन्या मामा के दरबार में लगाने आते हैं। जन्या मामा के दरबार से जाते वक्त फरियादी के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलकती है। आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला हो? हाँ, कुछ बचपन में जो गांव में ऐसी एक घटना घटी जहाँ एक बुजुर्ग के ऊपर अन्याय हो रहा था और मैं वहाँ बैठा था। पूरा गांव में पंचायत बैठी थी और उसका वो बुजुर्ग को बोलने नहीं दे रहे थे। बस उधर से मैंने सोचा कि ये बुजुर्ग के ऊपर अन्याय हो रहा है और अभी कुछ करना चाहिए। बस वही से शुरुआत हुआ और आज तक काम कर रहे हैं हम लोग। बचपन से समाज का शोषण और लाचारी देख हमेशा मन में ये विचार आता था कि क्या आगरी समाज के लिए कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें न्याय दिला सके और हमेशा इनके लिए खड़े रह सके। बचपन से ही दिमाग में कुछ अलग करने और समाज के लिए जीने की इच्छा जागृत होने लगी। रिक्शा से आज मर्सिडीज तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? ये अच्छा सवाल किया आपने। बहुत मेहनत करना पड़ा और मेरे हिसाब से तो जो मैंने मेहनत किया और जो रास्ते से मैं चला वो और कोई लड़का नहीं कर सकता है, क्योंकि 16 साल उम्र थी नालासोपारा में रिक्शा चलाती थी। भाई का उम्र था 14 साल। उस टाइम पे भी नालासोपारा में जो आज भी हम लोग राजनीति में कर रहे हैं, वो रिक्शा स्टैंड पे भी हमारा वही चालू था। किसी की हिम्मत नहीं थी हमको क्रॉस करने की। तो ये सब सफ़र मर्सिडीज तक आने में इतनी मेहनत करना पड़ी कि जो इंसान एक टाइम, हमारा परिवार है 4 बहन 2 भाई और गरीबी थी,
रोटी नहीं मिलती थी टाइम पे। अगर 4 लोगों को माँ एक रोटी को 4 टुकड़ा करके देती थी, तो वो सब मैं देखा था। इसके लिए आज कोई भी गरीब के ऊपर अन्याय होता है तो मैं खड़ा रहता हूँ। इसका कारण है वो प्रभाव मेरे ऊपर गिरा है। लोग बोलते हैं गरीब, मैं गरीबी देखा है खुद, गरीबी क्या होती है। इसके लिए मैं आज ये काम कर रहा हूँ। बचपन से गरीबी को काफी करीब से देखा और महसूस किया। जन्या बचपन में ही जान गए थे कि पैसे की कीमत क्या होती है और बचपन से ही मेहनत को अपना हथियार बना लिया। बचपन में पिता के साथ खेतों में काम करते थे। जैसे युवा हुए सिरगांव के एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगे, जहां कान की बाली बनाई जाती थी। समय के साथ साथ जगह बदला और काम बदला। नाला सोपारा के नीले मोरे गांव में काम पर लग गए, जहां उन्हें महज 5 रुपए मिलते थे। मेरे घर पे काम पे था और छोटे से दोनों भाई इधर काम करते थे और सब कंपनी में काम करते थे। 5 रुपया पगार था और शाम को आएगा तो मेरे को चपाती बनाने को सब काम में हाथ बटाता था। फिर काम बहुत दिन काम किया इधर। फिर उसने रिक्शा लिया, एक रिक्शा पे उसने थोड़ा धंधा किया। फिर बाद में उसने ऐसा लगा उसको कुछ भी करना मांगता है, तो फिर इधर से गया और उधर उसने साड़ी पेंटिंग किया। उधर ही साड़ी पेंटिंग में थोड़ा दिन काम किया। फिर उसको हम लोग को भी लगा क्या कुछ भी बनना मांगता है, तो फिर उसने वो सब मित्र लोग के सामने जाके सब संगत में वो बनाया सब। और उस दिन से वो काम में लगा। फिर काम कर कर के बहुत दिन हुआ, फिर उसका नाम होने लगा। हम लोग को भी अच्छा लगा, क्या मेरा भाई अच्छा काम करता है। नाला सोपारा पूर्व में रिक्शा भी चलाते थे। आज वो अपने मर्सिडीज से जाते हैं और रुककर हमेशा पुराने वक्त को याद करते हैं। एक राजनेता के तौर पर आपकी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, लेकिन जब भी आपको वक्त मिलता है तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं? मैं ये टाइम पे ज़्यादा करके मेरे फैमिली में रहना, मेरे बच्चे हैं, बच्चे लोगों के साथ में वक्त बिताना चाहता हूँ और ज़्यादा करके वही टाइम मैं फैमिली में देता हूँ। ऐसा तो टाइम मिलता ही नहीं, सुबह से शाम तक तो काम में ही रहता हूँ, लेकिन कभी ऐसा टाइम मिला तो फैमिली में ज़्यादा टाइम देता हूँ मैं। समाज की जिम्मेदारी लेने के बाद और राजनीति में आने के बाद लोगों की समस्याओं और तकलीफों को सुनते हुए कब वक्त गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। पर समय मिलने पर अपने परिवार को पूरा समय देने की कोशिश करते हैं। आप मौजूदा सत्ता के साथ थे, पर अब उनका विरोध क्यों? कारण ये था कि मैं उनके साथ में था, लोकल आमदार थे, हम चाहते थे कि लोकल आमदार के साथ में रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे समाज पे अन्याय हुआ वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अन्याय ये हुआ कि लोगों की ज़मीन हड़पी गई। उसके बाद में हमने जो एक समाज के लिए कार्यालय चालू किया था वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पूरा महानगर पालिका का ताकत लगाया तोड़ने के लिए। जो 3 गाले थे, आगरी समाज के 3 गाले थे, वो जनार्दन पाटिल का ऑफिस नहीं था, वो आगरी समाज का था। जो समाज ने उनको बड़ा किया वो उनको दबाने के लिए लगे, तो मैं उनके खिलाफ गया और कम नहीं गया, अभी पूरा जाऊंगा। अभी तो ये आमदारकी में देखा होगा आपने, ये इलेक्शन जो लगा विधानसभा, तो उस टाइम पे देखा क्या हुआ। तो इससे ज़्यादा और विरोध करने वाला हूँ मैं, आगे तो मैं और विरोध करने वाला हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे समाज के ऊपर इतना अन्याय किया है। जो समाज उनके पीछे आगे पीछे ढाल बन के खड़े थे उनको ही छाटना चालू किया, तो फिर विरोध में तो जाएंगे ही ना। वो तो हमारा स्वाभिमान है विरोध में जाना। एक समय था जब बहुजन विकास अघाड़ी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते थे, पर जन्या मामा का बहुजन विकास अघाड़ी से आपसी मतभेद के चलते ये सफर
बीच में ही रुक गया और जनिया मामा ने अपना रास्ता अलग कर लिया। आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तोड़ जोड़ नीति मतलब राजनीति का बात करें ना आप, तो सामने अगर जैसे लोग हैं वैसा ही रहना पड़ता है ना। ये तो मुझे पहले से आदत है, मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शिवसेना का काम करता था, तब भी बहुजन विकास आघाड़ी का सरपंच तोड़ा था और उसको जिला परिषद में खड़ा किया था। तब तो मेरा बचपना था, मेरी उम्र कम थी, तभी भी मैंने किया था। आज भी मैं कर रहा हूँ, कल भी करते रहूँगा। और बहुजन विकास आघाड़ी को कैसा कमज़ोर करने का, वो मेरा हमेशा प्लान रहेगा। जनिया मामा अपने करियर की ऊंचाई पर लगातार बढ़ते जा रहे थे और उसी बीच सन 2000 में डिग्गे साहब से मुलाकात हुई और सन 2003 में विजय पाटिल को हराया। 2011 में जनिया मामा को आगरी सेना का पालघर जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद जनिया मामा को फिर एक बार अपने आगरी समाज के लिए खुलकर काम करने का मौका मिला और समाज के लोगों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। लोगों का कहना है कि आप गुंडे पालते हैं और वसूली भी करते हैं। देखिए, ये बारे में मैं यही बोलूँगा कि सामने अगर गुंडा है तो हमें भी गुंडागर्दी करना ही पड़ता है। और उससे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो लोगों का, गरीब लोगों का पैसा तो नहीं वसूल होता है। तो सामने रंगदार है तो हमें भी रंगदारी करना पड़ता है। इसलिए सब ये हो रहा है, कर रहे। और लोगों को बोलने तो ना रंगदारी, लेकिन जिनका पैसा वसूल करके दे रहे हो तो हमें अच्छा मान रहे हैं ना। वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में उनका 4-4, 5-5 साल निकाल नहीं रख रहा है। गरीब लोग क्या कोर्ट से लड़ेंगे? तो आते हैं हमारे पास, और हमारे पास टीम है, करते हैं काम। तो लोगों को पैसा वसूल करके देना गुंडागर्दी होती है क्या? अगर ये गुंडागर्दी लोग बोलेंगे तो मुझे गुंडा बनना अच्छा है, मुझे पसंद है, मैं और इससे भी बड़ा गुंडा बनूं। जनिया मामा के पास कई लड़के हैं जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, जिन्हें जनिया मामा अपनी ताकत बताते हैं। उनका मानना है कि अगर गुंडों से लड़ना है तो गुंडा बनना ज़रूरी है। लोग कहते हैं आपके ताल्लुकात छोटा राजन से हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बोलने दो ना, बोलने से कोई बात नहीं बनती ना। भी अगर मैं छोटा राजन के साथ में रहता तो आज आपके साथ में बैठा हूँ या बैठा नहीं रहता था। लोगों का काम है बोलना, बदनाम करना। और अगर मैं ये बोलूँ कि लोग अगर बोल रहे छोटा राजन के साथ में हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि छोटा राजन कोई गलत काम कर रहा है। अभी मैं आपको आगे का बात बताता हूँ। बम्बई में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, डी गैंग के लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, तो उन लोगों को तो विरोध किया ना छोटा राजन ने। तो छोटा राजन ने गलत काम किया, तो लोगों को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बारे में मुझे पूरा इंक्वायरी हुआ है, पुलिस का, क्राइम ब्रांच का मुझसे इंक्वायरी हो गया, और मैं साफ सुथरा काम कर रहा हूँ करके आपके साथ में बैठा हूँ। हमेशा छोटा राजन से जनिया मामा के रिश्ते होने की बात सामने आती है, पर आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया जिससे ये साबित हो सके कि जनिया मामा का छोटा राजन से संबंध है। कई सालों तक जनिया मामा पर तहकीकात होता रहा, पर संबंध साबित न होने पर अंत में जांच खत्म करनी पड़ी। अभी तक आपने आगरी समाज के लिए क्या किया और क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैंने समाज के लिए क्या किया है वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, समाज को मालूम है। आप पालघर ज़िले में जाओ, घूमो, लोग बोलेंगे आपको, मैं बोलने से ज़्यादा लोग बोलेंगे। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के बच्चे, जो लड़के लोग हैं, लड़की है, अच्छी पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, अच्छे पद पे जाए और समाज को आगे बढ़ाए। कोई डॉक्टर बने, वकील बने, शिक्षक बने। और मैं भी चाहता हूँ हमेशा कि मैं अभी जो किया, जो मेरा काम आज अभी तक का जो सफ़र, उससे आगे मैं चाहता हूँ हमेशा कि बच्चे लोग हमारा शिक्षण क्षेत्र में जाए, अच्छे काम करें,
हमेशा मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं समाज के लिए काम करते रहूँगा। आगरी समाज के लिए जनिया मामा काफ़ी मायने रखते हैं और समाज के लोगों के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। कहीं मंदिर तो कहीं युवाओं के लिए क्रिकेट ग्राउंड बनाते रहते हैं। मैं हरदास भोईर हिराचंद बुजुर्ग सफावा या अर्धनारी नरेश्वर मंदिर बना हुआ है और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है। ये काम बनने के लिए जनार्दन मामा विरार इसने सहायता की है और आगे का जो है वो काम बनने के लिए सहायता वो तो करेंगे। इसके लिए हम सब गांव वालों की तरफ से इस मंदिर को बनाने के लिए मामा को धन्यवाद देते हैं। मैं श्रीकांत भोईर विरासत बुजुर्ग से बोल रहा हूँ। जब भी मामा का पहला दौरा यहाँ पे हुआ, जब भी जिलाध्यक्ष यहाँ पे बन गए मामा, तो पहला दौरा यहाँ सपाला में हुआ, पश्चिम सपाला में। तो यहाँ के युवाओं का एक ही मांग थी कि यहाँ खेलने के लिए बड़ा मैदान नहीं है। तो मामा ने यहाँ पे आके देखा ये जगह बंजर थी, यहाँ पे मैदान बनने वाला सोचने में भी नहीं था कि यहाँ पे एक बड़ा मैदान बन सकता है। मामा ने बोला जो भी मेरे से होगा उतनी पूरी ताकत से मैं यहाँ पे आपको मैदान बनाने के लिए आपको हेल्प करूँगा। और आज यहाँ पे आप देख रहे हो जितना खर्चा बोले थे उससे डबल खर्चा यहाँ पे हुआ है और मामा ने यहाँ पे ये काम कर दिखाया है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो इतना बड़ा मैदान यहाँ पे उपलब्ध कर दिया। तो ये यहाँ के युवा लोग जब भी मामा यहाँ पे आएंगे तो मामा को भगवान की तरह यहाँ पे पूछते हैं, क्योंकि मामा का कार्य आप देख रहे हो। हर एक गांव में मंदिर हो या कौन सा भी कार्यक्रम हो तो पहले मामा को यहाँ पे बुलाया जाता है। मामा को बोलेंगे मामा आप मेरे लिए टाइम निकालो, तो कुछ ही न समझ के मामा यहाँ पे टाइम निकालते हैं। हर एक वक्त वहाँ पे हाजिर रहते हैं, हर एक कार्यक्रम में। उसमें समाज ही नहीं, हर एक समाज की लोगों का मामा के पास प्रस्ताव रखते हैं तो वो मामा ये काम करते हैं। कभी यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट होता है तो गरीब जनता, अगर वहाँ पे गरीब लड़का युवा लड़का रहेगा उसको जख्म होती है तो पूरा खर्चा मामा दे देते हैं। अगर यहाँ पे कहीं एक आदमी मर जाता है तो गरीब आदमी है बाबा, इसको यहाँ पे अगर उसकी क्रियाक्रम करनी है तो वहाँ पे पैसे नहीं होते, तो मामा को मैं खुद फ़ोन करता हूँ, मामा ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है। तो मामा बोलेंगे एक काम कर, तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, तो तुरंत उस आदमी को जाकर पहले हेल्प करो। ये मामा का कार्य है। ये मामा हमारे ये भगवान है, क्योंकि जब भी यहाँ पे अभी दूसरे लोग आते हैं, ऊपरे लोग यहाँ पे आते हैं, हमने ये किया वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मामा का कार्य सबसे बहुत बड़ा है। मामा जैसे आपने अभी देखा होगा हर एक गांव में मंदिर रहेगा, कौन सा भी प्रॉब्लम ये चुटकी में यहाँ पे अगर झगड़े होते हैं, आपस में झगड़े हो जाएंगे तो उसको भी मिटाने का काम मामा करते हैं। ये मामा का कार्य है। इसी वजह से हम युवा लोग मामा के साथ हैं और मामा का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि मामा ने इस यहाँ पे इलाके में यहाँ पे सपोर्ट किया है। धन्यवाद। लगातार यही प्रयास रहा है कि समाज के लोग आगे बढ़ें और उन पर कोई अन्याय न होने पाए। अगर आपको जीवन में कोई एक चीज़ बदलना हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे? ये सवाल अच्छा किया आपने। अभी आप ही के माध्यम से आपने 5 मिनट पहले पूछा मुझे कि आपका छोटा राजन से संबंध है, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आगे की जो ज़िंदगी है मेरी वो अच्छी बने। बच्चे लोगों के लिए स्कूल चालू करो, बच्चे लोगों के लिए कॉलेज चालू करो, और जो मेरे लड़के लोग हैं, जो लोगों ने मुझे नाम दिया, वो नाम से कुछ चेंज होकर काम करे। और हमेशा हमारे घर के भी लड़के लोगों को मैं यही चाहूँगा कि राजनीति से दूर रहे। अभी आगे चल के जो अपने परिवार से लोगों को क्या जाना चाहिए। आप ये सवाल अच्छा किया है। मेरी लड़की है, मेरी बहन के 2 लड़की है, तो हम चाहे तो उसको लॉ में भी डाल सकते थे, लेकिन हमने लॉ में नहीं डाला उनको। हमने MA MAd कराया ताकि मेरे घर से बच्चे लोगों को कुछ अच्छा शिक्षा जाए और कुछ बच्चे अच्छे पढ़े। यही हमारी हमेशा सोच रहेगी। जनिया मामा जीवन में एक बार पाल घर की राजनीति बदलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पाल घर का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पा रहा है। आने वाले 10 सालों में आप पालघर जिले में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, हम हमेशा सोचते हैं विरार, वसई, पालघर जिला पकड़ो आप, और एक नई मुंबई में गणेश नाइक साहब ने जो
सुविधा रखी है, इंडस्ट्री बोलो, रोड बोलो, वहाँ का पानी का, वो हमें इतना बड़ा तो काम अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुलना करेंगे नवी मुंबई और विरार वसई पालघर की, तो आपने तो देखा होगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसमें ज़रूर कुछ फ़र्क करेंगे। और यहाँ हम हमेशा चाहेंगे रोड रास्ते बड़े हो, लोगों के लिए इंडस्ट्री आना चाहिए। गणेश नायक साहब के बराबरी भी नहीं, लेकिन कुछ हम सोचेंगे 50% तो पालघर में परिवर्तन होना चाहिए। तो हम हमेशा हमारे दिमाग में रखें। आने वाले 10 सालों में पालघर जिले में युवा वर्ग मुंबई में काम करने न जाएं और पालघर में ही रोजगार उपलब्ध हो। साथ ही पालघर जिले में पानी, बिजली और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्था हो। जनिया मामा पालघर जिले में ये बदलाव देखना चाहते हैं। आपका व्यक्तिगत विचार आपके माता या पिताजी में से सबसे ज़्यादा किससे प्रेरित है? पिताजी से। पिताजी एकदम शांत दिमाग के थे और हमेशा, आप गांव में पूछ सकते, कभी भी कोई भी इंसान अगर उनके पास जाएगा तो उनसे जितना मदद होता था उतना वो करने के लिए तैयार रहते थे। हाँ, वो आर्थिक परिस्थिति में मजबूर नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे थे। तो लोगों को कोर्ट में क्या होता है, अर्जी कैसा लिखना है, कलेक्टर के इधर कैसा जाना है, ये पिताजी को ज़्यादा नॉलेज था। तो हमेशा हम वो सोचेंगे जो पिताजी ने काम किया वो हम करें। जनिया मामा अपने पिता श्री लक्ष्मण महादेव पाटिल से ज़्यादा प्रेरित हैं। उनके पिता भी शांत रहा करते थे, पर गरीबों पर अन्याय होता देख वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आप अपने बच्चों को क्या बनते देखना पसंद करेंगे राजनीति के अलावा? देखिए, राजनीति में मैं तो बच्चे को आने ही नहीं दूंगा, ये तो मैं अब भी बोल रहा हूँ। लेकिन बच्चे के ऊपर प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा कुछ खुद अपने बल पे करना चाहता है तो वो करे, लेकिन ज़्यादा करके लड़के को मैं बिजनेसमैन भी बनाऊंगा। बिजनेस में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है तो बस वही सोच रखूँगा और वही कुछ उनको कॉलेज के बाद में निकलेंगे जो डिग्री लेना है लेके बिजनेस करें अपना। राजनीति में मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में होने के बाद में मैं जो सहन कर रहा हूँ वो बच्चे लोग नहीं कर सकते ना, इसके लिए उनको राजनीति से दूर रखना है। राजनीति में खुद तो आ गए, पर राजनीति से एक नफरत जैसी होने लगी है। बस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, पर भविष्य में बच्चों को राजनीति में नहीं आने देंगे। आपको गुस्सा कब आता है? देखिए, जब किसी गरीब के ऊपर अन्याय होता है तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी आपने सवाल किया है, आप देखेंगे मेरा ऑफिस है यहाँ जो हमारे लोग बोलते गुंडे, लेकिन ये हमारे एरिया में कोई भी लड़की या कोई भी औरत का छेड़छाड़ नहीं होता है। अगर वो हो गया और हमें मालूम हुआ तो पहले आके हम उनका धुलाई करते हैं, और अगर वो धुलाई करने में हम लोगों को लोग गुंडा बोलते तो वो गुंडा करते हमें पसंद है। जनिया मामा वैसे तो काफी शांत स्वभाव के हैं, पर जब किसी पर अन्याय और अत्याचार होते देखते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। यदि आपको संविधान में कोई एक नियम जोड़ना या निकालना हो तो वो क्या होगा? आरक्षण जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये आरक्षण में मसला ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं और वो आरक्षण में नहीं है, आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे लोग पीछे आ रहे हैं। अभी कोई राजनेता हो और उसको आरक्षण का फ़ायदा होता है तो वो आरक्षण का फ़ायदा लेके नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से ऐसे बहुत से बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, अच्छा मार्क्स लेके निकले, लेकिन आरक्षण की वजह से वो पीछे है। तो ये मैं ज़रूर बदली करूँगा। आगरी समाज के प्रति जीवन अर्पित कर चुके जनिया मामा को समाज के लिए कुछ बदलाव करने का मौका मिला तो संविधान में आरक्षण को लेकर एक बदलाव जरूर करना चाहेंगे। आपको गरीबी से उठकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कितनी मेहनत लगी
और आपको इतना मेहनत करने की शक्ति कहाँ से आती है? देखिए, गरीबी से तो यहाँ तक आने में मेहनत तो करना ही मतलब मेहनत तो की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दोस्त लोग हैं मेरे आजू बाजू में मेरे रहते हैं, हमेशा 24 घंटा मेरे साथ में घूमते फिरते हैं, मुझे संरक्षण देते हैं और सबका साथ आया ना, सबने हिम्मत दिया तो मैं आगे बढ़ा ना, तो शक्ति मिली। मेरे से ज़्यादा मेरे दोस्त लोगों का उसमें ये है, बलिदान है पकड़ो। जहाँ हमारा कभी झगड़ा होता है, कभी हमारा पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम होता है, मेरे से पहले मेरे लोग खड़े रहते हैं मेरे साथ में ना, तो उनका भी तो उसमें है ना, लोगों का भी मेहनत है उसके पीछे। गरीबी से उठने के बाद आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना आसान नहीं था, पर लगातार संघर्ष करते गए और हालातों से लड़ते गए। मेरा नाम है नीलेश ब्रिज, जनार्दन पटेल मामा। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने बचपन में हमारे साथ खेला है, हमारे साथ रहे हैं, बड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने साड़ी प्रिंटिंग में जॉब से ज़िंदगी स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने साड़ी प्रिंटिंग के बाद उन्होंने रिक्शा चलाया। रिक्शा चलाने के बाद उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा बहुत समाज कार्य में घुसे। समाज कार्य में घुसने के बाद आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपना एक कुछ अलग से नाम प्रस्तावित करने के लिए कुछ अच्छा काम करने लगे। तो उसमें लोगों की भावनाएं बढ़ के उनके पास बहुत अच्छा लोग आने लगे, मिलने लगे, लोगों से परेशानी दूर करने लगे। और हमारे दोस्त ऐसे हैं कि हम कभी भी उनके पास मिलने जावे या कभी भी उनको मिलने के लिए बात करें तो फटाक से 10-15 दिन में मुलाकात होती रहती है। हम दोस्तों की तरह एक साथ बैठ के उठ बैठ के हम चाय पानी वगैरह करते रहते हैं 10-15 दिनों में। इस सफर में उनके दोस्तों ने उनका भरपूर साथ दिया। जनिया मामा आज भी कहते हैं कि मेरे सफर में मेरे लोगों का पूरा सहयोग था। वो साथ न देते तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज के युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? पहले मेरा ये संदेश है कि अपने माँ बाप को संभाले। अभी आपने देखा होगा, अभी आज बच्चे ऐसे हैं कि नशे के आधार पे गए, नशा कर रहे और अपने माँ बाप को संभाल नहीं रहे। तो उनको मेरा यही संदेश रहेगा, पहले अपने माँ बाप को, भगवान से ज़्यादा अपने माँ बाप को पहले देखना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि हम शिरडी जाए, हम यहाँ जाए, वहाँ जाए और घर पे माँ बाप के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोग पदयात्रा में जा रहे हैं, तो मेरा उनको एक संदेश है कि पहले अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान दे और नशे से लंबा रहे। आज भारत देश के जो भारत को तरक्की पे लेके जाने या युवा ही है, तो उनको मेरा ये संदेश रहेगा। किसी भी देश को आगे ले जाने में उस देश के युवाओं का बड़ा रोल होता है। देश के युवा आज नशे के चपेट में आ चुके हैं, जिससे युवा लगातार अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। जनिया मामा का मानना है कि युवाओं को नशा छोड़ देश के लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। अब आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहेंगे? जीवन में सब कुछ तो मिला और हमेशा मैं यही कभी ये सोचा नहीं कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरे जीवन में कुछ करूँ। जो सामने आया वो मैं करते गया, बस उसी हिसाब से मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ और जो भी है उसमें खुश हूँ। अभी मैं भगवान ने इतना कुछ दिया और क्या मांगता है। जो रिक्शा चलाने वाला आज मर्सिडीज चला रहा है, तो उससे और खुशी क्या होना मांगता है। संतोष हूँ मैं ये सब बात में। जनिया मामा अब तक के सफर से संतुष्ट हैं और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं। जबा आहे तसाच होता, असं कोणाला वाकडं बोलायचा नाही। त्याच्या पोटात म्हणजे भरपूर दया आहे, कोणाला वाकडं अजिबात बोलायचं नाही। दोघं भाव अजिबात नाही। तर कोणता काय मारामारी होईल, कोणता काय होईल अजिबात जाणार नाही। दोघं चुकून ते त्यांना आवडतच नाही त्याला पहिल्यापासूनच। कोणाच्या घरी नाही जायचा, काय नाही। बाबा होता तो आमचं लाकडाचं घर होतं बारीक। पहिल्यापासून त्याचा स्वभाव बरा आहे, जसं कोणाला वाईट बोलायचं नाही। बरं वाटतं आपल्याला, म्हणजे माणसं पाहिजे तो काय नाही, बरं वाटतं। माणसांना मजाक पण करते। जब जब पालघर जिले का कोई भी मनुष्य व्यथित होकर
मुझे पुकारेगा, तब तब चन्या मामा को जन्म लेना होगा। नियति से मेरा अनुरोध नहीं बल्कि जिद है। किसी गुनाह की सजा से मुझे इनकार नहीं, पर कोई मेरे वजूद पर उंगली उठाए ये स्वीकार नहीं।